पंचायत अतिथि मेरे अग्रज के रूप में विराजमान कमलेश जी जोशी, समय सिंह जी गुर्जर, मेरे विद्यालय के स्टाफ साथीगण और अधीनस्थ विद्यालय से पधारे हुए सभी संस्था प्रधान और अध्यापकगण, गणमान्य नागरिक और प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज वार्षिक उत्सव मनाने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि आज कक्षा 12 के बच्चों को हमें विदा करना है और ये कार्यक्रम ऑलमोस्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होना होता है, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए हमारी एग्जाम फरवरी में प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए ये कार्यक्रम जनवरी माह में आयोजित हमें करना पड़ा है। हमारे अतिथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने अपने अमूल्य समय निकाल करके कुछ पल हमारे विद्यालय को दिए हैं, उसके लिए आप विद्यालय परिवार आपका आभार प्रकट करता है। इन बच्चों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत अल्प समय में ही आपने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पर दी हैं और उनको तैयार करवाने के लिए मैडम ऋचा जी, विमला जी और दीक्षा जी और वनलता जी, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत अल्प समय में आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा तैयार करवाई। आज मैं क्योंकि कक्षा 12 के बच्चों को हमें विदा करना है, केवल इतना कहना चाहूंगा कि सफलता का कोई मायने नहीं होता, मेहनत का कोई मायने नहीं होता। अभी आपको समय सिंह जी ने बताया कि आप मेहनत करेंगे तो आप राजनीति के उच्च शिखर को भी छू सकते हैं और आईपीएस, जहां किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस के रूप में विराजमान हुई थी, उस पद को भी आप छू सकते हैं। जिसने तिहाड़ जेल में अपना लोहा मनवाया था, ऐसी जांबाज महिला अधिकारी के रूप में भी आप जाने जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म करना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कर्म करना आपकी पूजा है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रतिदिन हमें अध्ययन करना चाहिए। बिना अध्ययन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा भी है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप अध्ययन कीजिए, जो आपको कहीं परेशानी आती है, हमारे विद्वान गुरुजी और मैडम आपके बीच में यहाँ विराजमान है, आप उनसे आकर के पूछिए। हमारे विद्यालय मंचा सिंह अतिथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत उच्च शिखर की ओर अग्रसर है सर। वोकेशनल एजुकेशन लास्ट ईयर से हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है और इसी वर्ष जिला स्तर पर लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया था। वहां हमारे बालक का तृतीय स्थान आया है। विगत 2 वर्षों का हमारा परिणाम बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अनुराग बंजारा जो मोतीपुरा का रहने वाला है 95% लेकर के और गवर्नमेंट स्कूलों में टॉप पर आया सर। पिछले लास्ट ईयर करमनता गुजर 87% लेकर के और इस विद्यालय को उसने टॉप किया है। पूर्व में भी दीनदयाल वर्मा 90% लेकर के टॉपर रहा है और हायर सेकेंडरी का जो बालक टॉपर है और आज वो आईएएस की तैयारी कर रहा है जयपुर। प्रारंभ से पहली क्लास से वो यहीं पढ़ा है। हमारा विद्यालय बहुत उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर है। विद्यालय के विद्वान मेरे साथीगण अपनी मेहनत और लगन के बल पर इन बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। हम सभी की हार्दिक इच्छा है कि ये बालक निकलकर स्वयं का तो नाम रोशन करेंगे ही, गांव का तो नाम रोशन करेंगे ही, हमारा भी सीना गर्व से पूरा नहीं समाएगा कि कोई बालक एसडीएम, डीवाईएसपी या कलेक्टर बनकर के और हमारे सामने आएगा।
और निश्चित रूप से ये हमारी जो मनोकामना है ईश्वर उसको पूरी करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे विद्यालय के बालक हैं। 85% से अब कई बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ करके, चूंकि सब्जेक्ट हमारे यहाँ नहीं है, टीसी लेकर के और बायोलॉजी या अन्य मैथ उनको लेनी होती है तो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उनकी नींव हिंगोटिया में पड़ी हुई है। हिंगोटिया उनके नाम से कभी शायद पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छे ढंग से हमारे स्टाफ के साथीगण उनको संभालते हैं। कोई भी किसी भी स्तर की अगर समस्या उनकी आती है उसको हम तुरंत दूर करके उन बच्चों की आत्मसंतुष्टि करने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, सभी बच्चे यहाँ से पढ़ लेकर के जाएं कि किसी ना किसी रूप में हमारा नाम, विद्यालय का नाम हम रोशन करें। अध्ययन में किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं आने दें और यहाँ से विद्यालय से कक्षा 12 के बच्चे जो विदा लेंगे, विदा होने के बाद उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। नेक्स्ट ईयर उनको कॉलेजों में जाना है, अन्य कंपटीशन की एग्जाम उनको देनी है, तो हमारे हिंगोटिया का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।